what are the reason behind evolution of या बोल सकते emerging of retail? Understand that why there is the मतलब इतना growth क्यों है इंडिया में, emerge कैसे हो रहा है रिटेल सेक्टर इंडिया में, क्या क्या रीजंस है? ऐसे तो नो डाउट 94% ही हमारे यहाँ रिटेल सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा. ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज सिर्फ 6% है. लेकिन स्टिल जो ग्रोथ है वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका सबसे पहला फर्स्ट रीजन जो है वो लिखिए, फर्स्ट रीजन लिखिए इसका, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स. ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स. ठीक है. सो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई क्लास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लास इज रिलेटेड विद द सोशल स्टेटस एंड सोशल स्टेटस इज रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन एंड इनकम, राइट? सो इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या हो रही है, बेसिकली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है इंडिया में. उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी उनकी जो पैसे, सैलरी, जो कंजप्शन लेवल है उनका, वो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है. ठीक है. तो जितना ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली बढ़ रही है, उनका परचेजिंग पैटर्न बढ़ रहा है, उनका बोल सकते हैं कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है, इसी वजह से रिटेल सेक्टर का भी हमारा डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. So with the rising consumer demand, when the middle class family increase हो रही है, middle class बोल सकते हैं, class increase हो रहा है consumer का, तो उनका डिमांड भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. जैसे आज के जो बच्चे they are not going to settle with the keypad phones but they want the smartphones. True. So in short we can say the demand of the consumers are changed because of the increase of the disposable income and because of the increasing the sector of middle class. क्लियर हो गई बात? तो इसी की वजह से रिटेल इंडस्ट्री आपका ग्रो हो रहा है और प्रोस्पेरस बन रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट इज द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है. या मिडिल क्लास फैमिली मतलब जिनका उनका इनकम भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं. अगर किसी एक फैमिली में, अगर मान के चलो आपके अगर कोई फैमिली है उसमें अगर 4 लोग हैं और उसमें से एक पर्सन की भी अगर जॉब बहुत अच्छी लग जाती है तो उनका परचेजिंग पैटर्न और इनकम लेवल तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है ना. और लगभग आजकल जो लोग हैं सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं बहुत लोग जो सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इनकम भी बढ़ रहा है. वर्किंग लोगों की जो क्वांटिटी है एक फैमिली में वो भी इंक्रीज हो रहा है. लाइक एक ही मिडिल क्लास फैमिली में उसके बच्चे, फादर, मदर सब वर्किंग है, सो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है मिडिल क्लास फैमिली में. So this is the one of the reason for increasing the retail sector in India. Clear हो गई बात? First point. Second point. और एक और चीज है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, दे आर प्राइस सेंसिटिव एज वेल. प्राइस सेंसिटिव, व्हाट डज इट मीन? लाइक दे आर जस्ट वांट द प्रोडक्ट इन द लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट चाहिए, डिसेंट प्रोडक्ट भी चाहिए, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, बट इन द लो प्राइस. ठीक है. सो वी कैन से कि देयर एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो इंक्रीजिंग, लाइक द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे आर डिमांडिंग. And nowadays the modern retailers are working on the quality as well, like they are providing the qualitative and we can say the branded product. ठीक है, with the low cost option. और companies भी they are also working in that, like for example earlier जो बाटा था, they are only providing the product for the high cost, उनका high cost का था. लेकिन now they are basically उसमें उन्होंने अलग अलग मॉडल्स निकाल दिए जिसमें लो कॉस्ट के भी आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे, है ना. सो मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, वेराइटीज भी बढ़ रही है और रिटेल सेक्टर भी ग्रो हो रहा है. आई बात समझ में आता है? नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है आपका. कंज्यूमरिज्म समझते हो ना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म? व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? बेस बढ़ रहा है, लॉज इंक्रीज हो रहे हैं, तो लाइक द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं, अच्छे क्वालिटेटिव सेफ प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग. Next one is increasing in the number of working women. Increasing in the number of working women. Like आजकल जो situation है कि like the women are also working. They are not only homemaker, but working women are also available in India. They are also doing job, right? In that case, when there is a number of working women increase, definitely उनके पास time की कमी है because they are working. Like for example, just I am taking my own example. I am here in this office for 9 to 6, right? So in short, I am basically engaged for 9 hours in the office work. So मेरे पास time की कमी है. True. वैसे ही बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं जिनके पास टाइम लिमिटेड होता है, या तो उनके पास वीक डेज, वीकेंड्स में ही टाइम मिलता है उनको.
तो ऐसे सिचुएशन में विमेन जो है वो ज्यादातर वैसे जगह पे, वर्किंग विमेन ऐसे जगह पे जाना पसंद करेंगी जहां एक ही स्टोर में उनको वेराइटीज अवेलेबल हो जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए. They don't want to basically move from one retail store to another for seeking for the particular kind of product. So in short, they want to basically focuses on those kind of store where they will get the varieties, right? आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट जो वर्किंग वुमेन है ये भी एक रीजन है इंक्रीज जो हो रहे हैं वर्किंग वुमेन. जो परचेजिंग पैटर्न और जो परचेजिंग बिहेवियर होता है एक होम मेकर का और वर्किंग वुमेन का बहुत ही अलग होता है. मैंने वही अपना एग्जांपल आपको, इससे रिटेल सेक्टर तो इंक्रीज हो ही रहा है बट इट इज नॉट ओनली विद द ट्रेडिशनल वे बट ई कॉमर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. लाइक आई एम जस्ट चूजिंग द ई कॉमर्स साइट. Why? Because I know that I have no time to visit the market and choose the particular product, but I can easily able to choose the product via using the different platform like Amazon, Flipkart, Myntra. True? So in short, this is a one of the reason कि आप जो है आपका, लेकिन just take the example of homemaker. She is going to basically बोल सकते हैं ना कि एक्सपोजर बोल सकते हैं ना कि एक जा करके दे कैन डू विंडो शॉपिंग और शॉपिंग कर सकती है वो. ट्रू, बट द वर्किंग वुमेन हैव नो टाइम. तो ये भी एक रीजन है आपके रिटेल सेक्टर के इंक्रीज और इमर्ज होने का या ग्रोथ करने का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू फॉर मनी. नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी. Organized retail जो है deals with the high volume. See, what is the meaning of value for money? Just take an example. Like we are visiting the nearby store, we are getting the biscuit packet in ₹20. ठीक है, 20 रुपए मिल रहा है. यही चीज अगर मैं जाती हूँ बिग बाजार तो मुझे 18 रुपए मिल रहा है. सही बात है ना? So in short, जितना ज्यादा रिटेल मॉडर्न होता जा रहा है सस्ता भी वैसे ही होता जा रहा है. Like we are getting even the discounts in the branded or standardized product. Not very much, but little bit we are getting it. The reason behind it, like retailers जो होते हैं, बड़े retailers खासकर, they are taking the product directly from the manufacturer. They are not using any mediator. So in short, the people are price sensitive and they want to move toward those areas, those stores where you are easily able to get the discounted product. So nowadays, the people are valuing the money. So we can say the organized retail deals in the high volume. और एक और reason है इस चीज का कि जो बेसिकली रिटेल जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है वहां पर आपके ज्यादातर प्रोडक्ट बल्क में सेल होते हैं. ट्रू, बल्क में सेल होते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट और एक दिन में बहुत ज्यादा सेल होता है. लाइक आप एक अकेले सिंगल कस्टमर्स तो नहीं हो, बहुत सारे कस्टमर्स हैं. ओकेजन में तो कहना ही नहीं कुछ, बहुत ही ज्यादा सेल होता है. तो लाइक डेली उनका जो बल्क में प्रोडक्ट सेल हो रहा है कस्टमर्स को, मल्टीपल कस्टमर्स को दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. So that is one of the reason that they reach the economies of scale. यानी उन्होंने क्या reach कर लिया? Economies of scale. That's why they are providing the discounted product. True. So in short, the organized retail deals in the high volume and are able to enjoy the economies of large scale. ठीक है, production and distribution, and they are able to eliminate the intermediaries from the channel. So that's why the organized retailers are offered the product in the reasonable price or the discounted price. ठीक है, जैसे बिग बाजार हो गया, सुभिक्षा हो गया, they are basically attracting the customer by their discounted rate and discounted price. ठीक है, so this is one of the reason the people are now valuing the money. जहां सस्ता मिलेगा, सेम प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो हम वहीं से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे. सो यहाँ मॉडर्न रिटेल सेक्टर जो है दे आर डूइंग दैट, दे आर वर्किंग ऑन द प्राइस. सो दैट्स व्हाई द रिटेल सेक्टर्स आर इमर्जिंग और ग्रोइंग इन इंडिया. क्लियर होगी बात? समझ में आया यहाँ तक? एवरीवन, ऑनलाइन क्लास क्लियर है सबको बेटा? एवरीवन सबको, एवरीवन सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इमर्जिंग रूरल मार्केट. लिखिए इमर्जिंग रूरल मार्केट, इमर्जिंग रूरल मार्केट. ओके चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. इमर्जिंग रूरल मार्केट, तो अगर हम बात करें रूरल मार्केट की तो बेसिकली अभी का जो अर्बन मार्केट है दैट इज इन द सैचुरेशन. सैचुरेशन मींस बिल्कुल कंपटीशन बढ़ चुका है, एक्सट्रीम कंपटीशन है. हो सकता है कि अगर आप कोई नए मार्केट, नए आइडिया के साथ अगर आप नहीं आओगे मार्केट में तो आप सस्टेन करना बहुत मुश्किल है. अगर आप ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ चलाओगे बिजनेस, दैट इज नॉट गोइंग टू गो. ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट इन द मार्केट. बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स है. कुछ
रीजनल डिफरेंसेस हैं, लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि इंडिया के सारे एरियाज में सेम टाइप से आपके रिटेल सेक्टर इमर्ज हो गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगभग सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो नए मार्केटर्स हैं या कंपनीज हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं कस्टमर्स को ढूंढने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स को दे आर सर्चिंग फॉर, एंड फ्रॉम वेयर दे आर एबल टू गेट देम इन फ्रॉम रूरल मार्केट, राइट? So rural areas maybe they want to basically shift the modern retail sector, and it was earlier started by basically किसके द्वारा शुरू किया गया था? आईटीसी के द्वारा, चौपाल सागर, जिसके बारे में मैंने आप लोग क्लास में बताया था. So it was started and बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, अभी वो खुलना शुरू हो गए हैं. कहाँ पर? रूरल मार्केट में. So स्लो पेस, मतलब जो उसका फास्टनेस, जो उसका स्पीड है, that is not as such, but still the retail sector is started growing in the rural areas. So we can say that today in the basically urban market there are stiff and very hard competition. ठीक है? So the rural market is the now one of the fast emerging market for the consumers, and they are even providing the special kind of products to the rural market. और rural market में तो products भी different बना करके सेल किया जा रहा है rural market के लिए स्पेशली. ये जितने भी पाउच वाले प्रोडक्ट्स आते हैं ना, चिक शैम्पू, ये सब, ये सारे पहले रूरल मार्केट में स्टार्ट हुए थे सेल होना, क्योंकि वहां के लोग के पास इनकम एज सच हाई नहीं है ना, वेजेस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनका कंजप्शन जो डे टू डे प्रोडक्ट्स वाला तो हाई है, लग्जरियस के लिए नहीं है. तो कई बार लग्जरियस प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज करके इनोवेटिव बना करके भी प्रोवाइड किया जाता है. कहाँ पर? रूरल मार्केट और विलेज एरियाज में. महंगे प्रोडक्ट्स तो नहीं, लेकिन नॉर्मल प्राइस के प्रोडक्ट्स तो दे आर एबल टू परचेज, so that the product strategies are made in the rural areas. और नए नए प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग कंपनीज और न्यू कंपनीज क्या चाह रही है? कैटर करना, यानी प्रोवाइड करना. ठीक है? सो इमर्ज हो रहा है आपका रूरल मार्केट. तो रूरल मार्केट में भी रिटेल अगर इमर्ज हो रहा तो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल फॉर इमर्जिंग इन ऑल ओवर इंडिया. तो रूरल एरियाज में लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी है हमारा. ट्रू. So emerging rural market is one of the reason for emerging the overall retail sector in India. Clear हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. Entry of corporate sector. Entry of corporate sector. Entry of corporate sector. ठीक है? So अगर हम बात करें लार्ज बिजनेस की, ठीक है, लार्ज बिजनेस टाइकून्स जैसे कि आपके टाटाज हैं, बिरलाज हैं, रिलायंस हैं, ये सारे सेक्टर्स भी जो है ना वो अब रिटेल सेक्टर में एंटर हो चुके हैं. जैसे आदित्य बिरला का पैंटालून्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिटेल सेक्टर. रिलायंस का रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेलरी, ज्वेल्स, ठीक है, फिर आजियो आपका ऑनलाइन, तो दे आर स्टार्टेड आल्सो डीलिंग इन रिटेल सेक्टर. ठीक है? टाटाज का जैसे टाटा क्लिक हो गया आपका, टाटा क्लिक दैट इज अ ऑनलाइन साइट फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट हो गया आपका. ठीक है? उसके अलावा फिर मतलब बेसिकली टाटास के मतलब रिटेल सेक्टर भी उन्होंने भी शुरू कर दिया. आपका बेसिकली बिरला ने भी स्टार्ट कर दिया. जो बड़े बड़े कंपनीज थे दे आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द रिटेल सेक्टर. तो इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर आपका जो टाटा है ना उसने स्टारबक्स को भी खरीद लिया है, पता है ना, इंडिया में. So basically nowadays they are basically also started investing in retail sector. तो जब रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इतना हाई होगा by the big companies, so definitely it is going to grow. ठीक है? उसके अलावा आपके इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं they are also entering in the market. True ना? इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो भी मार्केट में एंटर हो रही है इंडिया में बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना. तो हमारी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का फायदा उठाते वो भी एंटर हो रही है. तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ना. एफडीआई से आपके फॉरेन कंपनीज आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े जो इंडिया की कंपनीज है दे आर इन्वेस्टिंग इन द रिटेल सेक्टर. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रिटेल सेक्टर. समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. अब इसमें कुछ लिखना चाहते हो एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में? लिखो इसमें large business tycoons, TYCOONS, large business tycoons such as Tatas, Birlas, and Reliance, etc., etc., have entered the retail sector.
लाइक दे आर नाउ नॉट इन द B2B वाले में, अब ये नहीं रहे हैं, बल्कि अब ये B2C में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। सो दे आर नॉट बेसिकली विथ B2B, लाइक बिजनेस टू बिजनेस वाले सिस्टम में नहीं है, अब ये कंज्यूमर को भी समान प्रोडक्ट को सेल करने में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सो एंटर द रिटेल सेक्टर, आगे लिखिए, दे आर इन अ पोजिशन to provide quality product. अब they are in position to provide quality products and entertainment, ठीक है, and entertainment, ठीक है। अब जैसे आपका शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स, ये सब इन्हीं का है। शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स आपके आदित्य बिरला का है। लिख लिया पॉइंट। दे आर इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी, they are in position to provide quality products and entertainment. Like अब वो इतने बड़े बड़े कंपनीज है ना कि उन लोग को ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा इमेज बना हुआ है। अब ऑलरेडी यू आर द सेटल्ड कंपनी, तो ऑब्वियसली जब आप रिटेल सेक्टर में एंटर करोगे तो आप उनको बेटर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करोगे, यानी these companies are working on the qualitative product and better atmosphere for the consumer because they are in the position of that, they are already successful companies. So because of this reason the retail sectors are increasing या growing. क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आया। और एक और इसमें लाइन एड ऑन करना चाहते तो लिख लो, फॉरेन कंपनीज आर आल्सो एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट, फॉरेन कंपनीज आर आल्सो एंटर्ड इन द, जैसे अभी आप लोगों ने मिनीसो सुना होगा, मिनीसो जापानीज है, मिनीसो जो है, हाँ बिल्कुल मिनीसो, उसमें आपको छोटे छोटे सामान मिलेंगे, हैंड हेल्ड, हाउस होल्ड, इस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पर इजिली अवेलेबल होते हैं। So like Miniso वो क्यों आया? Because of the foreign direct investment. Like बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली दूसरे कंट्री में इजिली इन्वेस्ट कर पा रही है बिकॉज ऑफ द लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। सो फॉरेन कंपनीज भी हमारे इंडिया में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल सेक्टर में, आईटी सेक्टर से भी कई बार आ रही है। तो आईटी सेक्टर से कह सकते हैं ना कि एटमोस्फेयर भी ऐसा बिल्ड हुआ है कि द पीपल्स आर डिमांडिंग अ प्रॉपर रिटेल एटमोस्फेयर। जैसे कि सीसीडी का डिमांड है, स्टारबक्स का डिमांड क्यों है इतना मार्केट में? बिकॉज आजकल के जो कॉर्पोरेट पीपल हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, दे वांट द ऐसा एटमोस्फेयर चाहिए जहां पर दे आर इजिली एबल टू, या बोल सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट का इंक्रीज होना और कॉर्पोरेट सेक्टर का इंक्रीज होना। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स तो तुम लोग को मैंने पहले ही करवा दिया, ये भी एक रीजन है ऐसे, एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स, ठीक है। एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स, अच्छा फॉरेन रिटेलर्स जो आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जब फॉरेन की कंपनीज आती है तो या तो वो आती है ज्वाइंट वेंचर में। तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? दूसरी एग्जिस्टिंग कोई इंडिया की मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे हीरो होंडा थी ना, वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। हीरो कहाँ की थी? इंडिया की थी, और होंडा जो थी जापान की, ठीक है। तो अब ये जो है वो इंडिया में एंटर हुई, लेकिन किसके साथ हुई? एक ज्वाइंट वेंचर के साथ, यानी एक कंपनी के साथ मिलकर के। या तो कई बार अगर कोई दूसरी कंपनी आती है तो ज्वाइंट वेंचर में आती है, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिलकर आएगी, या तो इंडिया की कोई छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, यानी कि उसको खरीद लेती है, मर्ज कर लेती है, ठीक है। या फिर कई बार फ्रेंचाइजी ले लेता है, आपके इंडिया में ही फ्रेंचाइजी। मैकडी कैसे आया? बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी, है ना। मैकडी इंडिया में कैसे आया? बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी। हल्दीराम का भी फ्रेंचाइजी, लेकिन हल्दीराम इंडियन कंपनी है ना, लेकिन मैकडी इज नॉट द इंडियन कंपनी, राइट। डोमिनोज इज नॉट एन इंडियन कंपनी, मैकडी यूएस। तो ठीक है, तब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रहा है? यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रहा है बेसिकली कि आप या तो फ्रेंचाइजी के थ्रू फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, या ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आ रही है, या मर्जर के थ्रू आ रही है, एक्विजिशन के थ्रू आ रही है, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर अपनी सब्सिडियरी कंपनी को स्टार्ट कर रही है। सब्सिडियरी कंपनी पता है कौन सी कंपनीज होती है? जिसकी पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी होती है। सब्सिडियरी कंपनी यानी कंपनी के आप अंडर में कोई छोटा कंपनी स्टार्ट किया और उसका 51% शेयर पेरेंट कंपनी के हाथ में है, तो इसको हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी आपने शुरू कर दिया, ज्वाइंट वेंचर के साथ आया, हाँ, है ना। तो ये एक तरीके से आपका हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपका सब्सिडियरी कंपनी, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर है, उसका कैमलिएंट ब्रांड सब्सिडियरी है उसका एक तरीके से, लेकिन वो किसी के अंडर में सेल होता है, पेरेंट कंपनी के नाम के अंडर में वो सेल होता है, यानी पेरेंट कंपनी अपना नाम यूज करता है वो सब्सिडियरी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये से फॉरेन जो कंपनीज है वो क्या कर सकती है? वो इंडिया में एंटर कर सकती है। तो फॉरेन कंपनीज एंटर हो ही रही है, तो ये भी एक रीजन है
आपके इमर्ज होने का रिटेल सेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। Technology is one of the reason or one of the factor for improving the retail sector. Nowadays, there is a system of computerization, the credit facilities, like you are easily able to pay the bills through cards. You are easily able to pay the bills through Google Pay, Phone Pay, Paytm. There are multiple options and apps are available in the market. And but ये जो सारी facilities है, this modern technology is not even used by the traditional retail sector. यानी आज भी बहुत जगह पे ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर में आपके जो कंप्यूटराइजेशन मॉडर्नाइजेशन नहीं है. सो कहीं ना कहीं द पीपल आर बेसिकली वांट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट. सो फॉर दैट दे वांट टू विजिट द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर. ठीक है. So technology is one of the important factor, but that is a dynamic factor. Why that is dynamic? Because that is always changing. हमेशा नई नई चीजें आती रहेंगी मार्केट में, बदलता रहता है. ठीक है. So it is a reason for growth of the organized sector. और आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मार्केटिंग फीचर्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपका, फिर आपका CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं फेस ऑफ रिटेलिंग को क्या कर दिया, बदल दिया है. आजकल तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना मकसद रहा ही नहीं है रिटेल का. दे आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस विद दैट, राइट. So we can say that the organized retail have a huge scope in India because of the reason like the nowadays the people are very much influenced from the Western culture because they want everything modern. सब चीज उनको मॉडर्न चाहिए होता है. सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, मल्टीपल बोल सकते हैं इम्पैक्ट की वजह से. तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि पीपल आर लिटरेट, the people's changing buying patterns are changed, the people are influenced from the Western culture, the people are basically more inclined toward the modernization and technological impact. So that is one of the reason for emerging or growing of the organized retail sector in India. ठीक है, organized retail sector in India. चलिए इसमें लिख लीजिए टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट में. टेक्नोलॉजी is a one of the dynamic factor responsible for the growth of organized retailing or growth of organized retailing. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइजेशन यानी कंप्यूटर से ही. आजकल तो मैं ये भी बताती हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे हैं जो टैली पर बिल बना के देंगे आपको, प्रिंटेड बिल देते हैं ना. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइजेशन, electronic media and marketing information system MIS have changed the face of retailing. ठीक है. Organized retailing in India, लिखिए आगे, organized retailing in India has a huge scope because of vast market and the growing consciousness consciousness का मतलब the people are now basically conscious toward purchasing the product. Conscious का मतलब क्या होता है, ध्यान देते हैं. अब सामान को खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखना, प्रोडक्ट की वैरायटी देखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना. The people are literate and educated nowadays. ठीक है. So लिखिए इसमें, organized retailing in India has a huge scope because of the vast market, vast market, and the growing consciousness of the consumer about product quality and services. अब एक चीज और भी है कि बार कोड सब लोगों ने देखा है, जो ऐसे प्रोडक्ट में लाइनिंग से होती है. मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट में यू आर एबल टू गेट दैट, राइट. सो बार कोड को स्कैन करने के लिए मशीन्स वगैरह देखना ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में अवेलेबल होता है ना. और कोविड जब आया था तो सबसे पहले आपको वहां पर ही वो आपके टेम्परेचर चेक करना, ये सब जो था वहां पर इजिली अवेलेबल था, है ना. सो मॉडर्नाइजेशन का सबसे पहला इफेक्ट जो होता है ना ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर पे ही पड़ता है.
चाहे वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड मॉडर्नाइजेशन हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी आए, है ना, बिलिंग में कुछ चेंजेस हो, क्रेडिट फैसिलिटीज, कुछ भी ऐसी फैसिलिटी हो, तो ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा दिखता है, वहां जल्दी इंप्लीमेंट होती है चीजें। तो ये भी एक रीजन है आपके इमर्ज होने का, क्या चीज का, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर या फिर ग्रोथ। नेक्स्ट लिखिए राइज इन इनकम। राइज इन इनकम, ये तो खैर आपका इट इज रिलेटेड विद द मिडिल क्लास फैमिली, तो बस इसको पॉइंट को लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली लिटरेसी लेवल जो है, अच्छा बिहार का कितना लिटरेसी रेट है जो बोल सकते हैं, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एग्जांपल, ओके। सो इनकम, लेकिन स्टिल आप देखो तो पहले अर्लियर सिनेरियो से अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट जो ओवरऑल इंडिया का इट्स अराउंड 73-74%, ठीक है। तो लगभग 73-74% जो लोग हैं वो आज एजुकेटेड है। सो लिटरेसी लेवल बेटर होने की वजह से जो आपका पॉपुलेशन है, दे आर एबल टू गेट द बेटर जॉब। बेटर जॉब मिलने की वजह से दे हैव द बेटर इनकम फैसिलिटी, and if they have better income facility, they demanded for more and more services, more and more luxurious goods. True. So in short we can say the rising in the income level and education have contributed in evolution of new, बोल सकते हैं retail sector ही वो एकदम evolve हो रहा है, organized sector आपका ज्यादा evolve हो रहा है, ठीक है। Today people are looking something for different things, they are looking for, they are basically trying new things और इंक्रीज कर रहे हैं, एक बोल सकते हैं ना स्पेंडिंग हैबिट्स उनका अलग अलग चीज है। पहले अर्लियर द पीपल आर बेसिकली सेटल्ड विद द कूलर, बट नाउअडेज एवरीवन वांट एसी। ट्रू। जिससे इनकम लेवल अच्छा होगा दे विल डेफिनेटली परचेज इट। सो अब लोगों का लग्जरियस गुड की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं लोग, लेकिन खैर कंज्यूमर बिहेवियर को समझना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग लग्जरियस गुड्स भी खरीदना चाहते हैं एंड स्टिल फिर भी उनको प्राइस सेंसिटिव भी है, यानी सस्ते प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं। So like the people, the consumer behavior is complex, but still with this point we can understand, like with increasing income and increasing education level, the peoples are looking for different and they are demanding the new service and product in the market. Clear हो गई बात? Done? समझ में आया? Next point. Next point. Media explosion. Media explosion. 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 एक्सपोजर भी हो सकता है, मीडिया एक्सपोजर, बट इट्स एक्सप्लोजिव, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चैनल्स आर देयर, मीडिया देख रहे हो कैसे इंप्रूव हुआ है, कैसे बेटर हुआ है, कितना ऑप्शंस बढ़ गया, लाइक चैनल्स आर देयर, मल्टीपल चैनल्स आर देयर। और उसके अलावा फिर आपका सोशल मीडिया भी आ गया है, दूसरे कंट्रीज में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, वो भी आपको आइडिया मिल जाता है। तो मीडिया, खास करके सोशल मीडिया, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कहाँ पर पड़ा है, इंडिया में। or the peoples are inclined toward the status and lifestyle, like I am just going to purchase the phone, but I am going to purchase Apple only. The reason behind is status. So I am going to purchase bike, but I am going to purchase Royal Enfield only. This is because of status. So these status where you are going to show that, I'm not saying negatively, but because of the new channels, because of the social media, because of the exposure, because of the better lifestyle, because of the improving the personality, the peoples are moving toward the better service and product. They want to purchase the product from mall, they don't want to purchase the product from traditional store. If you're wearing a good clothes, you want to purchase it from mall. So these effects are come because of the एक तो western influence तो है ही, साथ साथ में सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा वहां पर आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं मीडिया, मतलब आपको चैनल्स में कोई विमेन है, दे आर वियरिंग द क्लोथ्स, जैसा क्लोथ्स वो पहनेंगी यू वांट सेम क्लोथ्स, तो लाइक एवरीवन वांट टू बाय रिजेम्बलेंस एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। सो नए नए प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ना, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है या सोशल मीडिया में दिख रहा है, जो चल रहा है ना। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो, so like the expectation of the quality is rise because of the quality of the life improve, because of you want to maintain the personality and the status, and because you want to be updated, you want to be in the latest trend, okay. And these are happening because of the media explosion, and you are able to see the culture of the different country, culture of the different region. True. So many people want to resemble it, so many people want to be in that path, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर भी उस सर्विस का डिमांड बढ़ा, उस गुड्स का डिमांड बढ़ा। अब जैसे तुम लोग को मैं एक एग्जांपल जो दे रही फॉर इंक्रीजिंग द रिटेल सेक्टर,
And the next one is rise of consumerism. The rise of the consumerism. Rise of the consumerism. So earlier, what happened in India before 1986, Consumer Protection Act 1986, there were not a proper law for protecting the consumers. But nowadays, there are multiple laws available for protecting the consumers from the basically unethical trade fairs. Wo sakte hain unethical trade practices, right? So because of the unethical trade practices, the people, the consumers are cheated in the market. But that is basically यही reliability, यही trust जो है आपको कौन देगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर की वी आर नॉट गोइंग टू चीट यू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. एंड वहां पर प्रोटेक्शंस के लिए रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, बेटर कोड ऑफ कंडक्ट है, ट्रेन्ड स्टाफ्स है, एम्प्लॉइज है. वो किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए है. सो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है. सो वी द कंपनी और द मार्केटर्स आर नॉट एबल टू चीट द कंज्यूमर राइट नाउ. कि कभी नहीं कर सकता चीट, बहुत रेयरली चीट कर सकता है, और वो होता भी तो ज्यादातर रूरल एरियाज में होता है बिकॉज द पीपल आर लेस लिटरेट देयर, है ना. So because of the rise of the consumerism, we can say the retailers are now able to understand that consumers are knowledgeable. ठीक है. एंड सो आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को, वो बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे. और रिटेल जो आपका जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है, दैट दे आर डूइंग दैट. लाइक इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ, बोल सकते कुछ भी अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है तो दे आर इजिली एबल टू रिटर्न इट. लोकल शॉप्स में कई बार आपके साथ ये होगा तो आपको प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करना चाहेंगे, बट इफ यू आर परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, देयर इज अ प्रॉपर रिटर्न पॉलिसीज, कंपनसेशन पॉलिसीज देयर, है ना. So because of the rise of the consumerism, knowledgeable consumers are there. They know about the product, they know about the बोल सकते हैं their rights. So कहीं ना कहीं this is one of the reason for rising the retail sector. Clear हो गई बात? सबको समझ में आया? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? No. Anyone have any doubt? Call in the next class.